हेलो स्टूडेंट्स, देखो कुछ स्टूडेंट्स का डाउट था कि सर एलसीआर परिपथ को समझाइए। भाई एलसीआर परिपथ जब समझा पाऊँगा चाहिए जब आपको तीन उससे पहले के छोटे से टॉपिक आपको आते हो। जैसे अगर मैं बोलूँ इसमें क्या होगा, अब मैं टॉपिक डाल देता हूँ। जैसे एलसीआर परिपथ, अब नाम से स्पष्ट होगा, मतलब एलसीआर सर्किट। ठीक है भाई, एलसीआर सर्किट एल नाम से पता लग रहा होगा। एलसीआर सर्किट मतलब एल भी कनेक्ट होगा और सी भी और आर भी, या आर एल सी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल दो इसको भाई, मतलब तीनों चीज़ कनेक्टेड। ठीक है, अब अपन को क्या करना है कि देखो एक ऐसा डायग्राम बनाना है जिसमें आपका एल सी आर, या फिर चलो ठीक है, देखो इसमें क्या करना है। एक हाँ, मैं पहले तीनों को बताता हूँ, फिर उन तीनों को डायग्राम में बताते हैं एक एक करके। ठीक है, देखो इसमें सबसे पहले जैसे मान लो इंडक्टर कनेक्ट कर दिया, मतलब प्रेरक। तो फिर उसके बाद में कैपेसिटर कनेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद में रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया। ठीक है, और किससे कनेक्ट कर दिया, ये प्रत्यावर्ती स्रोत से, बोल तो एसी सोर्स से। ठीक है, और इसकी जो वोल्टेज है वो हमने मान ली वोल्टेज V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, अब देखो इसकी जो मतलब कि वोल्टेज आएगी उसको लिखते हैं वी एल से, और इसको वी सी से, और इसको वी आर से। ठीक है, और आपको मैं बता दूँ, मान लो इसमें करंट फ्लो हो रहा है आई। आई करंट फ्लो होता है सीरीज कॉम्बिनेशन में, मतलब सीरीज में क्या होता है, करंट तीनों में क्या होता है, सेम होता है। मैंने ऐसे मान के चल रहा हूँ, इसमें करंट आई, इसमें भी करंट आई, और इसमें भी करंट आई। अब लेकिन इसके आगे का डायग्राम मैं आपको जब भी समझा पाऊँगा जब आपको पहले से पता हो क्या, कि भाई जब रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा, डायग्राम को समझ लेना, बस डायग्राम ही है जो आपको दिक्कत कर रहा है। ठीक है, डायग्राम में क्या करना है, यहाँ पे एसी सोर्स होगा तो क्या होगा, और जब यहाँ पे अगर इंडक्टर कनेक्ट होगा, ये इंडक्टर है भाई। ठीक है, इंडक्टर कनेक्ट होगा तो क्या होगा, और जब कैपेसिटर कनेक्ट होगा तो क्या होगा। ठीक है, इसकी ये रेजिस्टेंस है आर, ये इंडक्टर है एल, ये कैपेसिटर है सी। ठीक है, और इन तीनों को मिला के एक बनाया गया है। तो सोच के देखो भाई, ये तीनों आने चाहिए तब आएगा ये। अब आपने पूछा ये है, अब ये बताना है तो भाई थोड़ा सा साथ देना। ठीक है, आगे देखो, अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि आपको देखो इसमें ये जो इसमें निकल के आया था वो सारी चीज़ देखो। इसमें जो जो इंडक्ट मतलब ओनली फॉर रेजिस्टेंस जुड़ा होगा, प्योर रेजिस्टेंस कनेक्टेड होगा सर एसी सर्किट में, तो बी इज इक्वल टू, तो यही आया होगा सभी में। देखो बी भी तो सेम आएगा, वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है, और इसमें भी v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और इसमें भी v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। ठीक है भाई, अब बात आती आई की। जब रेजिस्टेंस जुड़ा होगा तो फेज डिफरेंस ओमेगा टी ही रहता है, उसमें भी आई एम साइन ओमेगा टी। लेकिन इसकी बात करेंगे तो आई इज इक्वल टू, जब इंडक्टर जुड़ा होगा, याद रखना जब इंडक्टर जुड़ा होगा तो उसमें जो करंट होती है वो इससे आगे होती है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि वी आई एम साइन ओमेगा टी प्लस में पाई बाई टू। ठीक है, दो तरीके से लिख सकते हो भाई इसको आप। मैं यहाँ पे बता दूँ, किसी किसी के नोट्स में थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है। जैसे अगर मान लो वी के बारे में लिखे तो ऐसे लिख दिया कि भाई v इज इक्वल टू हो जाए वी एम साइन ओमेगा टी, और मैं ये कहना चाहता वी इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, आई इज इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। सॉरी, प्लस तो इसमें होता है, इसमें क्या करना है आपको, माइनस। ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जैसे अगर ये जैसे सुनना मेरी बात, ये ऐसा बोल रहा हूँ, ये आगे है। अगर मान लो ये ऐसे डायरेक्शन बात करें, ये आगे है इससे, या फिर ऐसे बोलूँ ये पीछे है इससे, बात तो एक ही है। ठीक है, कंडीशन तो वही बात बोली है ना मैंने। तो ऐसा लिख सकते हो जैसे v इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी है, साइन ओमेगा टी से ये कितना है
पाई/2 पीछे, पाई/2 पीछे है ना, ये ओमेगा टी में से पाई/2 कट रहा है, ठीक है। तो लीड कौन सा कर रहा है, ये मतलब कि आगे कौन सा है, वोल्टेज। तो या फिर ऐसे लिख सकते हो कि भाई ये वोल्टेज है वो इससे आगे है, या ऐसा बोल सकते हो जो करंट है वोल्टेज से पाई/2 पीछे है। देखो दोनों बात बोल सकते हो, तो मेरी बात ये समझने की कोशिश करना। V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, और I इज इक्वल टू आई एम, इसमें लिखना है साइन ओमेगा टी प्लस में पाई/2, ठीक है भाई, ये लिखना है। अब ये सारी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। पहली बात, अगर मैं इसमें फेज डिफरेंस की बात करूं, फेज डिफरेंस इसमें भी पाई/2 आ रहा है और इसमें भी पाई/2 आ रहा है। वो कैसे, देखो मैं फेज डिफरेंस का मतलब आपको बता देता हूँ, चलो ठीक है। देखो फेज डिफरेंस का मतलब क्या होता है भाई, और दूसरे में बिल्कुल समझ नहीं आएगा नहीं तो। ओमेगा टी में से ओमेगा टी ये है फेज, फेज एंगल, ठीक है। फेज एंगल में से एक फेज एंगल से सेकंड से फेज एंगल को घटाना ही फेज डिफरेंस हो जाता है। तो आप क्या करोगे, ओमेगा टी में से ओमेगा टी कट गया तो क्या बचा, जीरो। तो मतलब कि ये कहना चाह रहा है कि जैस जैस जो जिस डायरेक्शन में वी है उसी डायरेक्शन में क्या आएगा, आई, ठीक है। अब इसकी देखो, इसकी फेज डिफरेंस की बात करूँगा तो इसमें फेज डिफरेंस जैसे इसमें तो क्या है ओमेगा टी और माइनस, और इसमें क्या है ओमेगा टी माइनस का पाई/2। इसमें इस ओमेगा टी में से ये घटाना है, तो देखो घटाया, फाइव इज इक्वल टू क्या आ गया, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी और माइनस माइनस प्लस पाई/2। तो देखो ये घट गया, ठीक है, ये आ गया पाई/2, ठीक है। अब देखो इसकी भी बात करें तो मैं इसमें भी क्या होगा, फेज डिफरेंस क्या आएगा भाई, ओमेगा टी प्लस में पाई/2 माइनस ओमेगा टी, काट दे, फाइव इक्वल टू क्या आ गया पाई/2, ठीक है। इसमें भी पाई/2 फेज डिफरेंस आया, इसमें भी पाई/2, और लेकिन इसमें क्या आ रहा है फेज डिफरेंस जीरो। तो इसके अकॉर्डिंग मैं डायग्राम को थोड़ा कंप्लीट करूँगा, देखना ध्यान से। तो देखो जब आर जुड़ा हो, आर कनेक्टेड हो, तो आर कनेक्टेड है तो मैंने क्या लिखा, फाइव इक्वल टू क्या है जीरो, मतलब जिस डायरेक्शन में वी है उसी डायरेक्शन में क्या है आई। तो मैंने माना था अभी आई ये है, इसमें सभी में क्या है आई ये है, आई, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में ये करंट क्या होता है तीनों में सेम डायरेक्शन में सेम होती है, पैरेलल में क्या होती है डिफरेंट डिफरेंट हो जाती है। तो मैं कह रहा हूँ अब वोल्टेज की बात देखो, जब यहाँ पे तो क्या आएगा वी आ जाएगा, ठीक है। अब बात कर रहा हूँ किसकी, जब सी कनेक्टेड है, सी कनेक्टेड है तो क्या हो रहा है पाई/2, ये आई कहाँ है, आई में क्या जोड़ रहा है कुछ ऐड हो रहा है, और इसका मतलब वी कहाँ आना चाहिए, एक बात समझना, वी कहाँ आ जाएगा नीचे। देखो वी जब नीचे आएगा, जब इसमें कितना ऐड करूँगा पाई/2, वी में जैसे ही पाई/2 ऐड करूँगा तो क्या मिल रहा है आई। तो सही बात है, देखो वी क्या है ओमेगा टी में क्या जोड़ रहा हूँ पाई/2, तो क्या क्या मिल रहा है आई, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ देखो आई, अब बात कर रहा हूँ इंडक्टर की, इंडक्टर में क्या है देखो पाई/2 आ रहा है, मतलब अंदर तो पाई/2 का है, लेकिन देखो यहाँ पे क्या है ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या है माइनस पाई/2, तो मतलब ओमेगा टी में कुछ कम हो रहा है, मतलब आई छोटा है किससे, वी से। तो वी को अगर मैं ऊपर लिख लूँ तो ये देखो ये कितना अंतर आ रहा है पाई/2, और ये है अपना वी और ये क्या है आई। तो आई देखो आई पीछे है कितना है पाई/2, इन चीज़ों को समझ गए ना तो हो गया बस, ठीक है। देखो आई पीछे है इसमें, तो आई पीछे है, ठीक है, और इसमें आई आगे है, आगे ही है आई, और इसमें वी और आई क्या है सेम है। तो डायग्राम समझ गए तो बस हो गया। अब देखो आगे हम समझाते हैं, ठीक है। देखो अब आपको इसमें क्या क्या निकालना है वो चीज़ देखते हैं अपन, ठीक है। देखो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले ये बता देते हैं आपको, इनके बीच में या डायग्राम में ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। इनके बिटवीन जो वो है ना, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे आपसे पूछे वी आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे वी आर की वैल्यू है आई एम आर, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे ऐसे लिख देना चाहिए, तो इसको वी एम आर की जो वैल्यू है वोल्टेज की मैक्सिमम वैल्यू जब रेजिस्टेंस कनेक्ट हो तो आई एम आर है, ठीक है। और अगर बात करें किसकी, अब सी कनेक्टेड है तो क्या होगा वी एम सी, मैक्सिमम वैल्यू जब कैपेसिटर कनेक्ट है तो आई एम एक्स सी। अब आपको पता होना चाहिए पिछले टॉपिक में एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, एक्स सी होती है 1/ओमेगा सी, और एक्स एल क्या होता है ओमेगा एल। तो एक्स सॉरी वी वी एम और एल, वी एम एल क्या होगा आई एम एक्स एल, ठीक है भाई।
यहाँ पे बता दूँ मैं, एक्स एल की वैल्यू और एक्स सी की वैल्यू, एक्स सी होगा 1/ओमेगा c और एक्स एल होगा ओमेगा एल। ठीक है, याद रखना, अभी पूछूंगा मैं आपसे। ठीक है भाई, आगे देखो। अब ये डायग्राम हो गया कंप्लीट। अब इन 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 तीनों चीज़ों को ध्यान में रखते हुए देखो, अगर बात करूँ वी सी और वी एल की, देखो वी एल और ये अगर मैं ऐसे लिख रहा हूँ, सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरे को एक ग्राफ बनाना है, ठीक है, जिससे हम ये बता पाएंगे कि इसका रेजिस्टेंस मतलब जो प्रतिबाधा बोले तो इम्पिडेंस क्या है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक डायग्राम बना रहा हूँ मैं ऐसे, देखो यहाँ पे एक वी एम आर वोल्टेज मानी, वी एम आर, जिसमें क्या है, इसमें करंट कौन सी, आई एम है। ठीक है, और उसके बाद में यहाँ पे मैंने मान ली वी एम एल है और यहाँ पे वी एम सी है। अब ये बनाया कैसे, देखो आई एम और वी एम आर, आई एम यहाँ पे बोले तो वी एम आर देखो, ये वी और आई के बीच में तो क्या है, बिल्कुल अब वी के साथ में आई है। उसके बाद में बात करूँ इन दोनों की, ये तो क्या है π/2 पीछे और ये क्या है π/2 आगे। तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, वी एम एल आगे था तो मैंने इसको वी एम आर से π/2 आगे बना रहा है, और वी एम सी पीछे है तो इसको π/2 पीछे बनाया है। सॉरी, देखो इसको वी एम सी को π/2 पीछे बनाया और वी एम एल को इससे π/2 आगे बनाया। अब उसके बाद में मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अपन को क्या करना है, अब देखते हैं ना। ठीक है, एक मिनट, ये क्या हो गया, हाँ ठीक है। देखो तो मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे हमने एक ऐसा माना है, कंडीशन मानी, केस माना है, केस फर्स्ट केस मान ली हमने, 3 केस करेंगे, वो कैसे करेंगे वो आपको बताएंगे। मैंने यहाँ पे वी एम एल की वैल्यू ज़्यादा मानी है वी एम सी से। अगर वी एम एल की वैल्यू ज़्यादा है किससे, वी एम सी से, तो ये वैल्यू मतलब कि जो अपना रिजल्टेंट आएगा, परिणामी आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा, वो इस डायरेक्शन में आएगा, तो वो आ गया, मान लिया हमने वी एम मान लिया, उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ गया, वी एम। अब देखना वी एम आ गया, तो मैंने इसको ऐसे डॉट डॉट करके बढ़ाया और इसको डॉट 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 करके ऐसे बढ़ा दिया। अभी बताओ ये ज़्यादा है किससे, इससे, तो जो एक बात बताओ, मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे अगर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ठीक है भाई, एक मिनट रुकना भाई, नहीं अब डेड, चलो कोई बात नहीं, देखो एक मिनट रुकना, एक मिनट, इसको ऐसे रखते हैं, ठीक है, हाँ देखो भाई, हाँ देखो ये वी एम है। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये एंगल है 5 पे, किसी एंगल मैंने 5 पे मान लिया इसको। अब मैं कह रहा हूँ कि ये कोई परिणाम ही है इन दोनों का, देखो इनमें से ज़्यादा, हाँ तो ये बता रहा था मैं, वी एम एल है और ये वी एम सी है, वी एम एल ज़्यादा है, वी एम सी कम है। मैं बोल रहा हूँ यहाँ फोर्स कितना है, 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। तो आप क्या कहोगे, 10 में से 5 घटाओ तो वस्तु किधर जाएगी, ऑब्जेक्ट इधर मूव करेगी, तो कितने न्यूटन से, 5 न्यूटन से। तो मैं कह रहा हूँ वी एम एल ज़्यादा है, वी एम सी कम है, तो वी एम एल ज़्यादा है, वी एम सी कम है, तो वी एम एल माइनस वी एम सी, इतना फोर्स यहाँ लगेगा कि नहीं लगेगा, मतलब ये वोल्टेज एक्स्ट्रा होगी ना यहाँ पे, तो इस एक्स्ट्रा वोल्टेज को वी एम एल माइनस वी एम सी लिख दिया। क्यों लिखा अब आपको समझ में आ गया होगा। और ये अगर इतना है तो ये मैंने परपेंडिकुलर डाला है, तो ये भी क्या होगा, वी एम एल माइनस का वी एम सी हो गया। ठीक है भाई, आ गया समझ में। अब देखना, और जो इसका रिजल्टेंट है उसको क्या मान रखा है, वी एम मान रखा है, इसको क्या मान रखा है, वी एम, यहाँ पे भी लिख देता हूँ आपको याद रहेगा, ये वी एम है। अब सुनना आगे, अब आपको क्या करना है, और जो इसका हमने जो मतलब ताक्षणिक धारा मानी है, ताक्षणिक धारा बोले तो इंस्टेंटेनियस करंट जो मानी है वो मान रखी है, आई इज इक्वल टू आई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस का 5। ठीक है, माइनस का 5 क्यों माना है आपको बता देंगे हम थोड़ी देर में, आप समझ जाओगे। अब फिलहाल इतना समझ लेना कि यहाँ पे ये जो ओमेगा टी तो है, लेकिन मैंने ये रिजल्टेंट माना, जब ये ज़्यादा हो गया ना तब ये 5 एंगल इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट सरक जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 हो गया, ये आ गया वी एम। ठीक है, वी एम, मैं जो अपना रिजल्टेंट आया वी एम। अब एक बात बताओ, अब अपन को करना क्या क्या है। पहली बात, ताक्षणिक धारा निकल गई, अब आपको क्या निकालना है,
मतलब कि पीक पीक करंट बोले तो जो पीक वैल्यू बोले तो शिखर मान, धारा का शिखर मान निकालना है। धारा का शिखर मान क्या होता है अगर मैं बोलूँ, देखो सुनो एक मिनट के लिए, आपको सबसे पहले क्या करना है कि पाइथागोरस प्रमेय लगानी है। ये परपेंडिकुलर है तो पाइथागोरस प्रमेय याद रखना, पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर और प्लस लंब स्क्वायर, बोले हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखो इसमें क्या होता है, देखो अगर मैं बात करूं हाइपोटेन्यूस कितना है इसमें वी एम स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है यहाँ से यहाँ तक आई, देखो यहाँ से यहाँ तक इसको क्या माना है वी एम आर, वोल्टेज की बात कर रहे हैं ना, वी एम आर माना है इसको, वी एम आर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या माना है वी एम एल माइनस वी एम सी का होल स्क्वायर, ठीक है भाई। अब आके देखो ये हमें ये इसका रिजल्टेंट बोले तो परिणामी वोल्टेज आएगी। अब इसकी ये परिणामी वोल्टेज मानी हमने इसके वी एम को, तो अब यहाँ वोल्टेज बात कर रहे हैं, यहाँ पे वी एम आर है, यहाँ पे वी एम एल माइनस वी एम सी लिखा, और ये क्या है, ये जो वैल्यू है ना ये वी एम आर, वो यहाँ पे लिख सकते हो वी एम आर, ठीक है। वी एम आर ये है और ये हाइपोटेन्यूस है, ठीक है। तो रखो इसको, क्या आ जाएगा वी एम का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो, अगर स्क्वायर हटाएं यहाँ पे क्या आ जाएगा अंडर रूट में वी एम आर का स्क्वायर प्लस में वी एम एल माइनस वी एम सी का स्क्वायर, ठीक है। यह आ गया। उसके बाद आपको मैं बता दूं कि जो वी एम आर वी एम एल ये सारी वैल्यू मैं आपको यहाँ पे देखो दिख रहा है, यहाँ पे मैंने बताई है, ये देखो नहीं दिख रहा है, एक मिनट देखो यहाँ देखो वी एम एल की वैल्यू क्या है आई एम एक्स एल और इसकी, तो यहाँ पे लिख लो ये वैल्यू, देखो मैं क्या बोला वी एम एल की वैल्यू क्या लिखी आई एम एक्स एल, ठीक है। और अभी मैं बता देता हूँ डायरेक्ट, अब देखो वी अगर बोलो वी एम सी की वैल्यू क्या होगी आई एम एक्स सी, और वी एम आर इसकी वैल्यू क्या बताई आई एम आर, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करनी है सारी, देखो वी एम इज इक्वल टू क्या आ गया बताओ, वी एम आर का स्क्वायर क्या आएगा आई एम स्क्वायर और इसकी वैल्यू आर स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू देखो वी एम एल की वैल्यू क्या है आई एम एक्स एल माइनस आई एम एक्स सी इसका स्क्वायर है। देखो यहाँ पे भी आई एम का स्क्वायर है और यहाँ आई एम एक्स एल माइनस एक्स एम एक्स सी का स्क्वायर है। देखो ये आपको एक बात समझनी है यहाँ पे थोड़ी सी, देखो वी एम का स्क्वायर, देखो यहाँ पे आई एम का स्क्वायर है, यहाँ पे आई एम का स्क्वायर अगर मेरे को बाहर लेना है कॉमन तो यहाँ से ये आ गया, यहाँ पे ओनली फॉर क्या बचेगा आर स्क्वायर, लेकिन देखो यहाँ प्लस लिखना। अब आई एम दोनों में है ना, आई एम यहाँ से बाहर लिख लिया मैंने, लेकिन एक बात याद रखना आई एम के ऊपर क्या बैठा है स्क्वायर, ये कहेगा भाई मैं भी साथ चलूँगा, तो आई एम का स्क्वायर साथ लेकर आएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे क्या बचेगा, ये बड़ा ब्रैकेट लगा लेना यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ बचेगा एक्स एल माइनस एक्स सी और का स्क्वायर और ये बड़ा ब्रैकेट, समझ में आएगा बात, ये आई एम और आई एम तीनों में था इसलिए आई एम स्क्वायर बाहर आ गया। अब देखना आई एम स्क्वायर को अंडर रूट से बाहर लिखा होगा तो क्या आएगा वी एम इज इक्वल टू आई एम स्क्वायर का अंडर रूट से बाहर आएगा तो ओनली फॉर क्या बचेगा आई एम, तो अंडर रूट में क्या बच गया आर का स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर, और अपन को निकालना क्या है ताक्षणिक मान तो आगे धारा का, अब मैक्सिमम मान, तो यहाँ से आई एम की वैल्यू क्या निकली आई एम की वैल्यू निकली है वी एम अपॉन में आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर और यहाँ पे अंडर रूट, तो ये आ गया आपका धारा का पीक वैल्यू बोले तो शिखर मान, कैसा मान आ गया ये शिखर मान धारा का
शिखर मान आ गया। इसको टॉपिक डाल के लिखना है पेपर में भाई, ठीक है, तरीके से कि भाई धारा का ताक्षणिक मान 1 नंबर इसको लिख लेना, फिर पीक वैल्यू 2 नंबर इसको लिख लेना। तो उसके बाद में आपका आता है फेज डिफरेंस। फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे देखो बताते हैं। देखो आगे, देखो आगे ऐसे करेंगे हम, इसको छोड़ो। अब देखो इसमें अब अपन करते हैं, देखो दो टॉपिक, एक तो हमने क्या किया टॉपिक डाल के लिखना है ए नंबर में। एक तो देखो पहला तो हमने क्या बताया, ताक्षणिक मान धारा का ना, धारा का ऐसे लिखना, धारा का ताक्षणिक मान। और फिर उसके बाद में ये पीक वैल्यू बोले तो पीक वैल्यू को हिंदी में क्या बोले, शिखर मान। शिखर मान हिंदी इंग्लिश में ही मैं तो कन्फ्यूज हो जाता हूँ। शिखर मान बोले तो पीक वैल्यू, ठीक है, ये हम निकाल चुके हैं। अब ऑप्शन सी डाल लो। सी के बाद में आप ये करना वो आ जाएगा ना, शिखर मान के बाद में कलांतर, हाँ, प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टता के वोल्टता में ऐसे ना, वोल्टता में कलांतर, ठीक है। फेज डिफरेंस इन एसी एंड वोल्टेज, ठीक है। आओ देखो, तो उसमें हमने प्रत्यावर्ती वोल्टता की बात करें, ठीक है। प्रत्यावर्ती आपके पास नोट्स दे रखे हैं मैंने, वैसे नोट्स में देख लेना, ठीक है। मैं आपको ओनली फॉर समझाने पर ध्यान दे रहा हूँ भाई, ठीक है। प्रत्यावर्ती इसका कला कौन क्या है, मतलब किसका, प्रत्यावर्ती धारा, मतलब कि वोल्टता का क्या है, वोल्टता हमने इसमें लिख किया V इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी। तो मतलब कि इसका कला कौन क्या है, ओमेगा टी। और अगर धारा की बात करता तो धारा क्या बता रहे कि I इज इक्वल टू, अभी बताया ना, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस का फाई। तो मतलब ये है कला कौन, इनकी, ये दोनों, इनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, तो देखो ये क्या आ रहा है, कला कौन, मतलब अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूँ, फेज डिफरेंस क्या आ रहा है, यहाँ पे तो क्या है ओमेगा टी, यहाँ पे ओमेगा टी, और यहाँ पे क्या है माइनस कर दो ओमेगा टी माइनस का फाई। तो क्या आ जाएगा, ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी और माइनस माइनस प्लस में फाई, ओमेगा टी से ओमेगा टी कटेगा, बचा क्या फाई, ठीक है। ये आपका आ गया कलांतर बोले तो फेज डिफरेंस। अब ऑप्शन डी देखो, डी में क्या करना है, अब आपको निकालना है, अब जो ये फाई आया है ना, अब ये इसको ना, ये अपना फाई आया है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, ऐसे ही करना। अब ये फाई निकालने के बाद में आप फाई की वैल्यू तो बताओ भाई। अब से पहले जो हमने उसमें निकाला है ना, आर जुड़ा हो जब, इंडक्टर बोले तो, इंडक्टर क्या बोले हैं, प्रेरक तो जुड़ा हो और कैपेसिटर जुड़ा हो, उसमें तो बस ऐसा फाई डिफरेंस निकाला। लेकिन इसमें थोड़ा फाई की वैल्यू और बतानी है, फाई की वैल्यू होगी तो होगी कितनी, जैसे अब 0 आई थी, पाई/2 आया था, तो वो इसमें अब इस डायग्राम से समझ जाओगे आप। देखो क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे इसमें अंतर आ रहा था ना, ये 0 आ रहा था, फाई की वैल्यू कुछ आ रही थी ना, इसमें फाई की वैल्यू क्या आ रही, पाई/2, इसमें फाई की वैल्यू क्या आ रही थी, पाई/2। अब मैं कहना चाह रहा हूँ इसमें कैसा है, तो देखो अभी आपको हमने ये बताया था, इसमें ही है ना, एक मिनट रुको। हाँ देखो यहाँ पे अपन को फाई निकालना है। फाई की निकालने के लिए पहले मैं tan फाई निकालूंगा, ठीक है। tan फाई क्या होता है, लाल बटा कक्का, सुनना मेरी बात, लाल बटा कक्का बोले तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मतलब ये tan थीटा ये वाला, परपेंडिकुलर अपन बेस, लंब बटा में आधार, लंब कितना है ये, आधार कितना है ये, लंब है वी एम एल माइनस का वी एम सी, और अपॉन में VMR। ये बात समझ में आ गई। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, VML माइनस VMC अपॉन में, और ये है VMR, ठीक है। मैं अभी इसको उठा के दूसरे पेज में लिख लूँ क्या, ऐसे लिख लूँ डायरेक्ट। देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, ये चीज़ लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, tan, ये जो फाई निकालूंगा मैं यहाँ पे, tan फाई इज इक्वल टू आ जाएगा VML माइनस VMC अपॉन में
और ये आएगा वी एम आर। अब यहाँ से अगर मेरे को भाई फाई निकालना है, क्या निकालना है, फाई, तो फाई कैसा आएगा, tan इनवर्स चला जाएगा इधर, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी एम एल माइनस वी एम सी अपॉन में वी एम आर। तो अब यहाँ पे आपको फाई की, इनकी सब की वैल्यू आपको पता है, बताई थी अभी आपको मैंने, क्या होगा, यहाँ बता रखे ना, देखो ये बता रखे ना, ये वैल्यू बार बार यूज हो रही है ये, तो आपको क्या करना है, इसमें रखो वैल्यू, देखो tan इनवर्स ये वी एम एल की वैल्यू क्या होगी, हाय भगवान, वी एम एल की वैल्यू आई एम और एक्स एल होगी, और इसकी आई एम एक्स सी होगी अपॉन में आई एम और ये आर होगी। तो देखो आई एम ऊपर भी है नीचे भी है, तो ऐसे हो सकता है आई एम tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स। अब देखो इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, आई एम कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स एल माइनस का एक्स सी अपॉन में नीचे क्या है, आई एम इंटू में आर, आई एम से आई एम उड़ गया। अब बचा क्या, देखो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो क्या हो गया, एक्स एल माइनस एक्स सी अपॉन में आ गया आर। और आपको मैं बताया भी एक्स एल की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल, और एक्स सी की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में ओमेगा सी। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, tan इनवर्स क्या हो गया, ये एक्स एल की वैल्यू ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन में ओमेगा सी, और अपॉन में क्या, आर। आप ये भी आप लिख सकते हो, ये भी अपना आ गया फेज डिफरेंस। तो आपका ये फेज डिफरेंस आ गया, कब आया फेज डिफरेंस, ये जब आपका ये जो यहाँ पे बताया ना वी एल, ये जो था, ये वी एल की वैल्यू क्या है, वी एम एल की वैल्यू ज़्यादा है किससे, वी एम सी से, ठीक है, जब आया ये, ठीक है। अब एक बात सुनना, अगर फिर ये हो गया सी, अब उसके बाद में डी को भी देखो, मतलब और देखो अगले स्टेप कैसे करना है, डी नोट करते जाना भाई, ठीक है। और जो मतलब सभी को जो मेरे वीडियो को देख पा रहा है तो व्हाट्सअप करके मेरे को सेंड करे कि देखो सर हमने नोट कर लिया, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट इस बी सी के बाद में इसको डाल लेना डी। डी क्या करना, डी में आपको इस ग्राफ निरूपण करना है, ग्राफ ये बोले तो इसको ग्राफ बनाना है, ग्राफ जैसे बीज मैं बोल रहा हूँ ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है, टॉपिक डाल लेना ग्राफ बिटवीन एसी अल्टरनेटिव करंट एंड वोल्टेज, ठीक है, मतलब कि प्रतिवर्ती धारा, टॉपिक डाल लिखना प्रतिवर्ती धारा एवं धारा का समय के साथ ग्राफी निरूपण, एस डाल देना, ठीक है। तो आपको क्या करना है, तो यहाँ पे ऐसे ग्राफ बनाना है, ठीक है। जैसे मैं टॉपिक बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ओनली फॉर समझाने पे ध्यान देना चाह रहा हूँ। यहाँ वी और आई के बीच में ग्राफ होगा, तो आपको पता है हमने वी क्या माना है, वी तो माना है हमने वी एम साइन ओमेगा टी, और आई माना है आई एम साइन ओमेगा टी माइनस का फाइव। देखो है साइन की ग्राफ, ठीक है, साइन की ग्राफ। तो आपको क्या करना है, वी का तो ग्राफ कैसे बना लो, ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ पे क्या होता है, टी बाई 4, यहाँ पे टी बाई 2, और यहाँ पे 3t/4, और यहाँ पे, और ये आ गया टी, ठीक है। और ये यहाँ पे समय है टी। अब देखो, और ये 0, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये तो है, ये लिख देना, ये तो किसका है, वी का ग्राफ। अब आई का ग्राफ बनाने के लिए ये कितना पीछे है, फाइव कोण, तो मैं फाइव कोण पीछे मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, फाइव कोण पीछे ऐसे बना लेना, ये ऐसे, ठीक है, ये फाइव कोण पीछे, थोड़ा पीछे बना लेना इसको ऐसे और ऐसे, ये ठीक है, ये अपना ये मिलेगा करंट, ठीक है। यहाँ लिख लेना आप, ये ऐसे, ये जो चीज़ यहाँ पे लिख रखी है ना मैंने, यहाँ एक मिनट में, यहाँ पे जो चीज़ लिख रखी है उसको यहाँ पे लिख लेना, और ये यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। फिर अपना ये ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद में आपको क्या करना है, देखो फिर करेंगे हम फिर डी के बाद में ई टॉपिक डालना, फिर करना फेजर ग्राफ, फेजर ग्राफ। अब आपसे पूछे फेजर ग्राफ क्या होता है समझाइए, तो लिखना है आपको फेजर आरेख क्या होता है, विद्युत ये प्रत्यावर्ती धारा और प्रत्यावर्ती वोल्टता अदिश राशि है, इनको सदिश रूप में व्यक्त करने के लिए हम मतलब ग्राफ की मतलब ग्राफ द्वारा निरूपित करते हैं, उसे क्या कहते हैं, फेजर आरेख कहते हैं। जैसे इसमें फेजर आरेख कैसे बनाना है सुनना, देखो फेजर आरेख बनाना है यहाँ से ऐसे, ये ठीक है, देखो यहाँ से मैंने माना ये
वी हमने मान लिया ये वी एम आर मानना है ये, ठीक है। और यहाँ पे जो करंट है वो हमने मान ली आई एम, ठीक है। अब इसका एक औसत मतलब जो इसका रिजल्टेंट वैल्यू आई वो मानी मैंने वी एम, क्या मान ली हमने वी एम मान ली, ठीक है। उसके बाद में ये एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल है वो तो है भाई ओमेगा टी, और यहाँ से यहाँ तक एंगल है वो क्या मानना है फाई, ठीक है। और आपको बता दूँ ये वी एम और इसके बीच में जो एंगल बनना चाहिए वी एम और वी इनके बीच में ये एंगल कितना बनना चाहिए 90 बनना चाहिए। ये एंगल कितना बनना चाहिए 90, क्योंकि आपको पता है वी एम मतलब वी एम आर के बीच में, ठीक है। ये एंगल ये वाला ये वी एम आर और वी एम सी, वी एम एल और ये वी एम सी, इनके बीच में ये एंगल बनना चाहिए वो कितना बनना चाहिए 90 बनना चाहिए ये एंगल, ठीक है भाई। ये एंगल और ये एंगल, ठीक है 90 बनना चाहिए, ठीक है। और ये जो अब मैंने यहाँ वी एम एल ज़्यादा माना है तो मतलब अधिक माना है तो क्या करोगे यहाँ पे आप मान लेना वी एम एल माइनस वी एम सी, ठीक है। बस ऐसे ग्राफ बनाना है, क्योंकि ये आपको पता है ये तीनों चीज़ मैंने बताया ना कि अगर यहाँ पे अगर मैंने वी माना है मतलब वी आर माना है तो ये जो वी एल आएगा वो इससे कितना है π/2 और इससे वी सी कितना है π/2 पीछे है, ठीक है। ये दोनों चीज़ ध्यान में रखते हुए और ये इसका रिजल्टेंट क्या माना है हमने किसी मतलब ये तो ओमेगा टी माना है और इसकी रिजल्टेंट क्या माना है फाई एंगल पे तो क्या माना है वो ओमेगा टी प्लस में 5/2। मतलब अगर इसको ऐसे लिखोगे ना देखो ये कितना है। अब मैंने अगर मैं किसकी बात करूँ मैंने आई बराबर क्या मान रखा था आई एम साइन ओमेगा टी माइनस का फाई, ठीक है। अब ये भी टेंशन है वीडियो भी लंबी बन गई है समझाते आई एम साइन ओमेगा टी माइनस का क्या फाई, देखो माइनस का फाई, देखो ओमेगा टी ये है ओमेगा टी और इसमें से क्या घट रहा है फाई, तभी तो क्या आ रहा है आई एम आ रहा है ना। आई एम कब आ रहा है जब ओमेगा टी में से क्या घट रहा है ओमेगा, तो ये रिजल्टेंट क्या माना है आई माना, ठीक है। तो थोड़ा सा ये देखना भाई, ठीक है थोड़ा ध्यान से। बस आपको थोड़ा फेजर आरेख में दिक्कत आएगा, फिर भी कोई दिक्कत आए तो मेरे को कमेंट करना मैं दोबारा बताऊंगा, ठीक है। आगे देखना फिर उसके बाद में एक ऑप्शन आएगा नेक्स्ट एफ ई के बाद में कितना ऑप्शन कितने कर दिए मैंने इस बार ये चलो एफ मान लेना एफ बना लेना कुछ जैसे प्रतिबाधा भी आएगा। प्रतिबाधा को लिखेंगे जेड से और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं इम्पिडेंस, ठीक है इम्पिडेंस बोलेंगे इसको। इम्पिडेंस में क्या करना है जेड इज इक्वल टू जो आया था ये आएगा आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल माइनस का एक्स सी का स्क्वायर। और आपको बता ही दिया मैंने एक्स इसको ऐसे भी लिख सकते हो जेड इज इक्वल टू अंडर आर स्क्वायर प्लस में एक्स एल को लिखोगे ओमेगा एल और एक्स सी को लिखोगे 1/में ओमेगा सी का स्क्वायर। ये आपका प्रतिबाधा आ गया, ठीक है। और आपको मैं बता दूं केस ये तो हमने केस फर्स्ट की बात करी है। केस सेकंड में क्या करना है सारा काम ऐसा कैसा होगा, लेकिन इसमें हमने क्या माना था वी एम एल की वैल्यू ज़्यादा मानी थी वी एम सी से, ठीक है। और अब क्या करना है सेकंड केस में आपको क्या करना है वी एम सी की वैल्यू ज़्यादा माननी है वी एम एल से। तो जहाँ पे ये आ रहा है ना ओमेगा एल माइनस का ओमेगा सी मतलब एक्स एल माइनस एक्स सी, वहाँ पे क्या आएगा एक्स सी माइनस का एक्सेल। इतना आप खुद कर लेना और सारी कंडीशन वही कर लेना। जैसे अगर मैं टेन की बात करूँ जैसे हमने यहाँ पे निकाला है ना देखो यहाँ टेन ओ एम एल माइनस ओ एम एम सी लिखा ना वी मतलब टेन वी एम एल माइनस वी एम सी, तो इसमें क्या आएगा वी एम सी माइनस वी एम एल, ठीक है। और वी एम आर था एज इट इज आएगा, ठीक है। और कहाँ क्या हमने जैसे और बताया था यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा एक्सएल माइनस का एक्सी, यहाँ पे क्या है एक्सी माइनस एक्सएल। ये आप खुद कर लोगे वीडियो वैसे बहुत लेंथी हो गई है भाई, ठीक है। और बात करें उसके बाद में और केस थर्ड, ठीक है। केस थर्ड में क्या करना है वी एम एल बराबर वी एम सी। अब देखो वी एक्सएल और एक्स सी बराबर हो गया तो जेड इज इक्वल टू क्या आएगा अगर जेड इज इक्वल टू ही बात कर लो आप आर स्क्वायर प्लस में ये जीरो में ये दोनों बराबर है तो जीरो आ गया, जीरो का स्क्वायर जीरो तो यहाँ ओनली फॉर जीरो, तो जेड ये क्या होगा आर का स्क्वायर से अंडर कट गया तो जेड बराबर क्या आ गया आर आ गया। क्या कहना चाह रहा है कि अगर
ये सब हमने कनेक्ट जो कर रखा है ना, इंडक्टर कनेक्ट कर रखा है, कैपेसिटर कनेक्ट कर रखा है, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है। ये कहना चाह रहा है कि अगर वी एल और वी सी की वैल्यू लगभग बराबर है तो ये ओनली फोर ऐसा कनेक्ट काम करेगा, ऐसे रिएक्ट करेगा जैसे ओनली फोर इसमें क्या कनेक्ट कर रखा है, रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रखा है। ठीक है, तो देखो आज के लिए इतना ही बता पाएंगे, और फिर भी इसमें कोई डाउट हो जल्दबाजी में हमने फेजर आरेख को थोड़ी सी करेक्शन हो गई थी शायद उसमें, फिर भी तुम्हें कोई दिक्कत है ना तो पूछना मेरे को। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।